हेलो जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों जीरो टू प्रो ट्रेडर सीरीज की एक नई वीडियो में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बेरिश मारुबाजू के बारे में। ठीक है, बेरिश मारुबाजू कैंडल के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसा कि नाम आप लोगों ने सुना होगा, आपने ढेर सारी वीडियोस देखी होगी। मैं इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को सीधा सिखाने का ये सिद्धांत हूँ दोस्तों। ये वीडियो है टेक्निकल सीरीज की। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जो भी टेक्निकल सीरीज में आती हैं चीज़ें, जैसे कैंडल स्टिक हो गई, मूविंग एवरेज हो गया, सपोर्ट रेसिस्टेंस हो गया, उसके बाद ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को दोस्तों डिटेल से सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। फिलहाल इस टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो सीरीज में दोस्तों ये मैं आप लोगों को बेरिश मारुबाजू बताने वाला हूँ। ठीक है, ये कैंडल कैसे वर्क करती है, कैसे बनती है, इन सब चीज़ों के बारे में पहले डिटेल से जान लेते हैं। उसके बाद ये इसको देखते हैं कि चार्ट पे कैसे वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, चार्ट पे वर्क करने का दोस्तों मतलब ये होता है कि ये पहले कोई ट्रेंड बनेगा, उसके बाद ही दोस्तों रिवर्सल होता है। ठीक है, पहले एक ट्रेंड है, ये देख लीजिए, एक ट्रेंड है, ये ऊपर गई है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे कैंडल ऐसे बनी होगी, कैंडल पे कैंडल, यहाँ पे कोई ग्रीन बनी होगी, कोई रेड भी बनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है ये, लेकिन ये अप ट्रेंड है। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए, ये अप ट्रेंड है, ऐसे मार्केट चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे आकर के एक बेरिश मारुबाजू बन जाती है। ठीक है, ये बेरिश मारुबाजू, इस बेरिश मारुबाजू का मतलब दोस्तों ये तीन तरीके की बन सकती है। एक मान लीजिए ये रेड ही बनी हुई है, उसमें हल्का सा ऊपर वीक हो। ठीक है, किसी में ये ऊपर वीक ना होकर के हल्का सा एक छोटा सा नीचे वीक हो जाता है। ठीक है, नीचे वीक हो, या तो जैसे ये है दोस्तों, एक सेकंड, जैसे ये है वैसे ही हो, एकदम बिल्कुल भी इसमें वीक ना हो। एक तो ऐसे बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल बनती है बेरिश मारुबाजू। ठीक है, ये कैंडल बनती है दोस्तों, तो यहाँ पे आपकी तुरंत एंट्री होगी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एसएल होगा आपका, और उसके बाद यहाँ पे आपकी एंट्री होगी तुरंत। एंट्री के बाद दोस्तों यहाँ तक कम से कम इसका 60% तक, ठीक है, 50 से लेकर के 60% तक आपका ये फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट दोस्तों यहाँ तक आती है, तो इस तरीके की चीज़ें, फिर यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, वो हैमर बनेगा, डोजी बनेगा, या बुलिश इनगल्फिंग बनेगा, इसमें से कोई भी बन सकता है। फिर मार्केट ऐसे ये ऊपर की तरफ जाती रहती है। ऐसे तो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है और ऐसे मार्केट वर्क करती है। फिलहाल हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं, मारुबाजू कैंडल का बनती कैसे, क्या वर्क होता है। ये एक जापानी नाम है। ठीक है, डोमिनेंस करती है ये, मतलब इसका प्रबल जो होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बायर इसको खरीदते खरीदते चले गए, एक समय के बाद में यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं, एक मारुबाजू कैंडल बनाती है, मतलब ओपनिंग के बाद से लगातार सेलिंग शुरू हो जाती है और बायर भागने लग जाते हैं और सेलर पूरा हावी हो जाते हैं मार्केट में, उनका प्रभुत्व हो जाता है पूरा मार्केट के ऊपर, और वो तेजी से उसके बाद से यहीं से मार्केट डाउन ट्रेंड में लेके जाने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक्सट्रीमली पावरफुल होती है, मतलब ये कैंडल बनने के बाद ही लगता है कि एक्सट्रीमली पावरफुल है। उसके बाद 100% आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आज के समय में नई चीज़ आ गई है, 5 मिनट में स्कैल्प। ठीक है, स्कैल्पिंग, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर यदि आपको कहीं भी चार्ट में अगर आपको मारुबाजू कैंडल दिख गई, ठीक है, इसके यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल मान करके, यहाँ पे तुरंत एंट्री करके, ठीक है, यहाँ पे आप तुरंत एंट्री करके आप बेहतरीन एक स्कैल्प कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको मार्केट में चार्ट में कहीं भी आपको अगर दिख गई बुलिश मारुबाजू कैंडल, बुलिश मारुबाजू या बेरिश मारुबाजू, कोई भी कैंडल दिख गई, तो उस दिशा में आप तुरंत के लिए आप एक 5 से लेकर के 10 मिनट का स्कैल्प जरूर कर सकते हैं। ठीक है, ये आजकल के नए ट्रेडर होते हैं जो वो ज़्यादा पैसे लगा करके 5 से लेकर के 10 लाख तक इन्वेस्ट करके तुरंत 5-10 पॉइंट के लिए, 5-10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट में वो अपना ठीक ठाक 10-20-50 हज़ार रुपये बना करके निकल लेते हैं। ठीक है, ये स्कैल्प सबसे बेहतरीन कर लेते हैं इसके बुलिश या बेरिश मारुबाजू के बाद। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम अच्छे से ग्रीन मारुबाजू कैंडल के, सॉरी ये तो ग्रीन के बारे में हुआ, बुलिश के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया, उसके सेम सिमिलर होती है रेड मारुबाजू। ठीक है, ये मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो जाती है दोस्तों, बताया ना हमने कि जैसे कोई ट्रेंड होगा तभी तो फिर फॉल होगा, और जब डाउन ट्रेंड होगा तो उसके बाद फिर से रिवर्सल होगा, तो बुलिश में होगा। तो मार्केट ऐसे ही, मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, ये कभी भी कंटिन्यूएशन में भी हो जाती है। मार्केट यदि जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बन गई यदि ये ग्रीन या बुलिश, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चांस है कि और मार्केट बूस्ट करेगा और ऊपर जाएगा। ठीक है, या कोई न्यूज़ आ गई, बेहतरीन न्यूज़ के बाद आ जाता है चीज़ें, या तो यदि बेरिश है मार्केट, यहाँ पे यदि बन गया बेरिश मारुबाजू, उसका मार्केट यहाँ पे तेज़ी से आ रहा है, यहाँ पे यदि एक बन गई फिर बेरिश मारुबाजू हुई, तो उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। मान लीजिए कोई न्यूज़ आ गई, या युद्ध की खबर आ गई, या कोई किसी देश पर परमाणु हमला कर दिया, जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई अडानी के मामले में, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, तो ये कैंडल कंटिन्यूएशन का काम कर देता है कि मार्केट में तुरंत सेलर एक्टिव हो जाते हैं। इस कैंडल को देख करके बायर तुरंत मार्केट को छोड़ के भाग जाते हैं बेरिश मारुबाजू को देख करके। यदि यही अप ट्रेंड में है तो वहाँ पे अगर बुलिश मारुबाजू बनते हैं तो उस चीज़ को देख करके तुरंत बायर हावी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं बेरिश मारुबाजू के बारे में, तो यहाँ पे तुरंत ये हावी हो जाते हैं। ठीक है, इसको दोस्तों कुछ नियम है, मैं आप लोगों को बता दूं। 5 मिनट पे टाइम फ्रेम से लेकर के पिछली वीडियो में हमने बताया हुआ है बुलिश मारुबाजू के बारे में। यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप लोग जरूर देखिएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखने से मतलब नहीं है, किसी भी चीज़ को फॉलो करने के लिए चार्ट में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप 10, 20, 50, 60 बार उस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप किसी भी एक शॉट के बारे में, कोई क्रिकेटर जैसे विराट कोहली कवर ड्राइव के बारे में, उसने बेहतरीन उस पर चीज़ पे प्रैक्टिस की होगी, उस शॉट के बारे में, तभी तो उस जाकर के उस
उसे महारत हासिल है, ठीक है। सबसे बेहतरीन कवर ड्राइव जो होती है वो वीके लगाते हैं, ठीक है, विराट कोहली। तो उससे बेहतर ये है कि आप लोग 50 से 60 बार चार्ट पे एक छोटी-छोटी क्वांटिटी के साथ में, छोटे-छोटे रिस्क और रिवार्ड के साथ में आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तभी जा करके इस कैंडल पे आप बिलीव कर पाएँगे, आपको कॉन्फिडेंस होगा। आप दोस्तों 10 में से, ठीक है, 3 से 4 बार या 2 से 3 बार आप एसएल दे दीजिए। आप एसएल देने को हमेशा तैयार रहिए। जैसे विराट कोहली भी कवर ड्राइव करता है तो 1-2 बार उस कैच हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी कवर ड्राइव सबसे बेहतरीन है दुनिया की, ऐसे ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। किसी भी चीज़ को आप प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है, बिलीव आता है उसे। किसी भी चीज़ पे आप प्रैक्टिस करते हो, आप अपने पास आप में देख लीजिएगा कि जिस चीज़ पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ को आप कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं कि मैं इसको कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देख के ही तुरंत बता सकते हैं, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। अब जैसे इस कैंडल्स को आप लोग लाइव मार्केट में देखिए, आप स्टॉक्स देख लीजिए। मैं आप लोगों को देखने का तरीका बता दे रहा हूँ। आप लोग स्टॉक्स जाइए, सर्च कीजिए, उस पे 5 मिनट, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट, ठीक, या 1 घंटा, 1 आवर, या अन्य इस तरीके से आप चार्ट में देखिए, सर्च कीजिए लाइव मार्केट में दोस्तों। ऐसे ही प्रीवियस चार्ट में आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, उसके बाद आप लोगों का कोई मतलब नहीं है बेरिश मारू बाजू का, ठीक है। तो आप इसको लाइव मार्केट में देखिए, उसके बाद हो सकता है तो नहीं है तो आप छोटी-छोटी क्वांटिटी एक लॉट के साथ में ऐसे ही एंट्री कीजिए और देखिए कि मार्केट में कैसे वर्क कर रहा है। हो सकता है ये कैंडल आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार, आपने पहले ही 3 बार, 4 बार उसने आपका एसएल हिट कर दिया और आपका यहीं पे एकदम टूट जाएँगे, अरे! तो कैंडल बिल्कुल वर्क ही नहीं करती। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप मार्केट पहले बताया तो हमने एक बार किसी वीडियो में आप लोगों को बताया है, मार्केट फर्स्ट ब्रेक योर ट्रस्ट देन गिव यू थ्रस्ट। मार्केट पहले आपका जो भरोसा होता है, जो आपकी सारी सीखी सिखाई सब कुछ सीख करके, पढ़ करके जाते हैं, तो आप लोगों को भी पता है कि पढ़ लिख करके किसी भी जॉब या किसी भी स्थान पे जाते हैं तो वो काम नहीं करता है, क्योंकि पढ़ी लिखी चीज़ें दुनिया में और इस ज़माने में आपका सिर्फ एक्सपीरियंस काम देता है, ठीक है। जो आपका एक्सपीरियंस है वही वह काम आता है दोस्तों। एक्सपीरियंस आपने देखा होगा कि कंपनियों में अन्य जगहों पे एक्सपीरियंस मांगते हैं 5 से लेके, तो क्यों? क्या आप पढ़े लिखे नहीं हैं? आप आईएएस का पेपर निकाल के जाइए, फिर भी आईएएसओं को भी 3 से लेके 4 साल तक जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए भी एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस लेते हैं क्षेत्र में, उनके पहले तुरंत डीएम नहीं बना दिया जाता है, उनको एक्सपीरियंस देते हैं, क्षेत्र में नौकरी करवाते हैं, सब कुछ छोटी-छोटी चीज़ों पे बना करके जब वो एक्सपीरियंस ले लेते हैं 5 से लेकर के 10 सालों तक का बेहतरीन, उसके बाद उनको दिया जाता है तो फिर वो बेहतरीन सब कुछ चीज़ें कर पाते हैं, ठीक है। उनको छोटे-छोटे पद दिए जाते हैं, प्रैक्टिस करवाई जाती है सारी चीज़ों की, तो सब कुछ एक्सपीरियंस पे। आपका 5 से 10 साल तक किसी कंपनी में एक्सपीरियंस हो, आपको बहुत बेहतरीन उसकी सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो पढ़ाई-लिखाई से कुछ नहीं होता दोस्तों, पढ़िए, देखिए, सीखिए, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। प्रैक्टिस कीजिए, तो उसके बाद इस चीज़ को आप अप्लाई कीजिए। आप जब चार्ट देखते हैं तो उसमें हर कैंडलस्टिक आपके दिमाग में सेट हो, 5 मिनट पे, 10 मिनट में कहाँ पे, और हमने आपको बार-बार बताया सपोर्ट पे, ठीक है, या साइकोलॉजिकल जो नंबर है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, या साइकोलॉजिकल जो नंबर है उस पे 500 या 1000, हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया है 500, 1000 या 100 स्टॉक्स में जब चल रहा हो, तो ये ज़रूरी नहीं इस पे, हमने पिछली वीडियो में बताया तो 500 से 600 के बीच में ये बनेगा या 400 से 500 के बीच में, ये 1100 से 900 के बीच में। ज़रूरी नहीं है किसी पे 1000 पे, 500 पे या 100 पे बन जाए, ये 90 से 110 के बीच में बनेगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों पे अगर ये बन रहा है कैंडल, तो उसके बाद सबसे बेहतरीन वर्क करता है। आप लोगों को बार-बार मैं बता रहा हूँ, या मूविंग एवरेज पे मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, मूविंग एवरेज या फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये बेहतरीन वर्क करता है, सिर्फ इस पे सीखिए, उसके बाद जा करके आप लोग खुद उस पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। ये दोस्तों देखिए, एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड में कितना बेहतरीन ये वर्क किया है पुल बैक पे। ये देखिए डाउन ट्रेंड आया, फिर उसने पुल बैक लिया छोटा सा, ठीक। उसके बाद मार्केट कुछ देर तक होल्ड किया, फिर देखिए एक बना है, उसके बाद फिर तुरंत मार्केट नीचे, फिर पुल बैक, फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर वेट किया, फिर एक बेरिश मारू बाजू बनी है, फिर तुरंत मार्केट फॉल हुआ है। दोस्तों ये आप लोगों को तुरंत 50 से लेकर के 60 पॉइंट तक इस कैंडल के बनते ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए इतना बेहतरीन ये वर्क किया हुआ है, हर पुल बैक पे एक बेरिश मारू बाजू बन रही है, ठीक है। देख रहे हैं, फिर बेरिश मारू बाजू आप इस तरीके से कीजिए। और यहाँ पे दोस्तों एक सपोर्ट लाइन भी देखिए वर्क करती है, सपोर्ट लाइन और ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये देखिए ट्रेंड लाइन एक वर्क कर रही है, इससे बाहर जा ही नहीं रही, जो उसके बाहर जा रहा है तुरंत मार्केट रिवर्स हो जा रहा है, जो उसके बाहर जा रहा है तुरंत मार्केट रिवर्स हो जा रहा है। तो इसके बारे में दोस्तों मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट है एफ आर, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसके 50% जो है, ये 50% के पास में जाकर के एक बनी हुई है बेरिश मारू बाजू, और कितना बेहतरीन वर्क की है, ठीक है, इतना अच्छे तरीके से वर्क की हुई है। फिलहाल इसके बारे में मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बताऊँ दोस्तों, आप लोगों के लिए लाऊंगा और दिखाऊंगा, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, और बेहतरीन वर्क करता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की एक स्टडी हमारे पास है दोस्तों, ये आप लोगों को बताऊंगा। तो मार्केट में सबसे बेहतरीन वर्क करेगी फिबोनाची रिट्रेसमेंट, कैसे वर्क करती है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, कब कब यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन वर्क कर सकती है। ये भी बैंक निफ्टी
और निफ्टी में, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन वर्क करती है मेरे पास जो स्ट्रेटजी है, इसके बारे में अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। और ये दोस्तों है एक RSI डाइवर्जेंस, ठीक है, RSI डाइवर्जेंस, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक इंडिकेटर्स की सेपरेट वीडियो में लाऊंगा दोस्तों। इंडिकेटर्स के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उसको कैसे यूज करते हैं, कब कब यूज करते हैं और वो किस तरीके से प्रॉफिट देते हैं उसके बारे में मैं बताऊँगा। फिलहाल इसमें वीडियो में आप लोगों को बेरिश मारूबाजू के बारे में बताऊँ। यहाँ पर देख लीजिए, डाइवर्जेंस के पास में, RSI डाइवर्जेंस के पास में एक बनी हुई है बेरिश मारूबाजू, ठीक है। और उसके बाद कितना बेहतरीन फॉल मिला हुआ, इसके बाद यहाँ पे मार्केट को देख सस्टेन किया है, और जो इस यहाँ सस्टेन के बाद तोड़ा है मार्केट, उसके बाद फिर बेहतरीन एक मूव आपको देखने को मिला है, ठीक है। और ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जिससे आपको चार्ट देखने का नज़रिया बदल जाएगा दोस्तों। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसके बारे में इतनी बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, सारी चीज़ों के बारे में एक एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा। जो RSI डाइवर्जेंस है दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। फिलहाल बुलिश बेरिश मारूबाजू के बारे में इतना ही दोस्तों। यदि आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग जरूर दोस्तों कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।